नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनसीईआरटी बुक्स की जो डिटेल स्टडी है उस सीरीज़ के अंदर। और इस सीरीज़ के अंदर हमने 6th क्लास के ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी है और उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसके कि हमने 3 पार्ट्स किए थे। और आज हम इसका सेकंड चैप्टर ग्लोब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पर हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ग्लोब जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको जो ये सामने चित्र नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये आपको एक रेड लाइन है ये खड़ी नज़र आ रही है, और एक दूसरे साइड में जो लेटी हुई लाइन नज़र आ रही है। ये जो खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी लाइनों को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स, और जो ये लेटी हुई लाइनें हैं ये इनको बोला जाता है आपका देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो अर्थ है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में हमें घूमती हुई नज़र आती है, लेकिन रियल में क्या है, रियल में हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये रोटेट कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्लोब दिखा रखा है। ग्लोब के अंदर जो ये पॉइंट्स जो शो कर रखे हैं, ये नॉर्थ और साउथ वाला जो पॉइंट्स शो कर रखा है ऊपर से, जहाँ से ये ग्लोब को स्टैंड किए हुए हैं, कैप्चर किए हुए हैं, ये जो एक हमारा जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पर ये इसका अक्ष है और इस पर ये पृथ्वी झुकी हुई है, जैसा कि फिगर 2.1 के अंदर शो किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब अपने पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में काफ़ी अध्ययन किया है और उसमें जाना था कि हमारे जो ग्रह पृथ्वी है ये पूरी तरह से गोल नहीं है, स्फीयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। यह ध्रुवों पर, यानी उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर थोड़ी सी चपटी है और बीच से ये बाहर को निकली हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर अपने मदर्स को, अपने सिस्टर्स को जो रोटियां बनाती हैं, तो रोटियां बनाने से जो आटा होता है, आटे को, जो गीले आटे को लेकर जो दोनों हाथों के बीच में जो लोइयां बनाई जाती हैं, उस प्रकार से जो उसका एक ऊपरी पार्ट होता है, एक निचला पार्ट होता है, और बीच से जो लोई है वो बाहर की तरफ हिचकी हुई होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जो अर्थ है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी नज़र आती है? यू मे लुक एट अ ग्लोब। जैसा कि हमें अभी ये हम ग्लोब देख पा रहे हैं, ग्लोब जो है बिल्कुल राउंड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी पिचकी हुई है, थोड़ी सी फ्लैटन है, चपटी है, और बीच से ये थोड़ी बाहर को निकली हुई है। तो यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। इसका एक आइडिया लेने के लिए आप अपने क्लास में रखे हुए ग्लोब को देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज़ ए ग्लोब? ग्लोब क्या है? एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन बनती है, एक आंसर लेकर आती है। चाहे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या हम अपनी रेगुलर स्टडी कर रहे हों, तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हमें बड़े ध्यान से वहाँ पर जो क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उन क्वेश्चंस को अपने मन में क्वेश्चन अराइज करके उस लाइन को पढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि ध्रुवों पर पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी कैसी नज़र आती है, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी नज़र आती है, बीच से पृथ्वी कैसे नज़र आती है, बीच से पर जो पृथ्वी है वो बाहर की ओर निकली हुई नज़र आती है। फिर यहाँ पर हम इसका अवलोकन कहाँ से कर सकते हैं? ग्लोब से हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि ग्लोब क्या है? तो ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल या मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा रूप। मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरियस साइज। ग्लोब जो होते हैं वो कई आकार के हो सकते हैं, कई शेप एंड साइज के हो सकते हैं। बिग वंस, बड़े ग्लोब हो सकते हैं, विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली, जिनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता।
कुछ ग्लोब से स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जो कि हम पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं। एंड ग्लोब्स लाइक बैलून्स, कई ग्लोब्स ऐसे होते हैं जो बैलून की तरह होते हैं, उनमें हवा भरने पर वो फूल जाते हैं और हवा निकालने पर वो पिचक जाते हैं और आप उसको पॉकेट में रख सकते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज, जिनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना आसान होता है। इस प्रकार से ग्लोब का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, कहते हैं ग्लोब स्थिर नहीं है, ग्लोब स्थिर नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, ये जो ग्लोब है ये स्थिर नहीं है। यहाँ पे ये जो दिखा रखा है, एक ऊपर की तरफ जो कि नॉर्थ साइड है वहाँ पर, एक साउथ साइड में, यहाँ पर दो आपको जो स्टैंड नज़र आ रहे हैं जिसके सहारे ये ग्लोब टिका हुआ है। यदि हम इसको रोटेट करें तो ग्लोब इससे रोटेट हो जाएगा। ग्लोब अपने ये अगर जो वास्तविकता में देखें तो ये पृथ्वी का अक्ष होता है जिसके ऊपर पृथ्वी घूम रही होती है, जो कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लैटेंड है एंड आर हैंडी, तो ये देखिए ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, ये एक जगह स्थिर नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। इसको ठीक वैसे ही घुमाया जा सकता है जैसे कि हम एक लट्टू को घुमाते हैं, जो पृथ्वी पर रस्सी से बांध करके जो लट्टू को घुमाया जाता है, जिस प्रकार से एक कील के ऊपर वो लट्टू घूमता है, या जिस प्रकार से कुम्हार अपने चाक को रोटेट करता है, घुमाता है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि कुम्हार का चाक उसके नीचे एक एक्सिस लगा होता है, उसके ऊपर घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार से अक्स भी, ये जो हमने नॉर्थ और साउथ के अंदर जो छोटी छोटी कीलें नज़र आ रही थी उनके ऊपर ये घूमता है। ऑन द ग्लोब में क्या होता है, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब पर द्वीपों को, देशों को, महासागरों को, महाद्वीपों को उनके साइज के अकॉर्डिंग दिखाया जा सकता है। यानी साइज़ यहाँ पर जो दिखाया जाएगा वो प्रोपोर्शनल साइज़ होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को लोकेट कर पाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ, पृथ्वी पर जब स्थानों को जो लोकेट कर पाना इतना मुश्किल होता है, तो फिर हम इन स्थानों को कैसे लोकेट करते हैं। We need certain points of reference and lines to find out the location of places. हमें स्थानों का, विभिन्न स्थानों की जानकारी के लिए कुछ जो रेफरेंस लाइंस होती हैं उनका सहारा लेना होता है, जिसके सहारे हम विभिन्न स्थानों को, उनके जो पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं, जगह होते हैं, उनसे हम लोकेट करते हैं, उसको देखते हैं। यू विल नोटिस दैट a needle is fixed through the globe in a tilted manner। आप ग्लोब के अंदर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक कील इसके ठीक मध्य से गुजारी गई है, जिसके सहारे ये टिल्ट करता है, जिसके सहारे ये घूमता है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सेस, जो कि इसका एक अक्ष कहलाता है, इसका धुरी कहलाता है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। जिन दो स्थानों से, जिन दो जगह से ग्लोब के ऊपर जो सुइयाँ जो इसके क्रॉस किए हुए हैं, ये दोनों इसके 2 ध्रुव कहलाते हैं। जो अपर साइड वाला है वो नॉर्थ पोल कहलाता है एंड जो डाउनवर्ड्स है वो साउथ पोल कहलाता है। यानी इसका ऊपरी छोर उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल। इस नीडल के सहारे, सुई के सहारे ग्लोब को घुमाया जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। और यही सेम रोटेशन हमारी अर्थ की है अपने एक्सेस के ऊपर, वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट एज द अर्थ मूव। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है वैसे ही हम इसको घुमाते हैं उस नीडल के सहारे। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। वो डिफरेंस क्या है कि हमारी जो वास्तविक पृथ्वी है, वास्तविक पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की कोई सुई नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सेस। इसका जो ध्रुव अक्ष है, ये अक्ष के सहारे अपनी घूमती है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर
क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट टाइप ऑफ एक्सिस इज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो अक्ष है वो किस प्रकार का है। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, वो एक काल्पनिक रेखा है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और दूसरी जो काल्पनिक रेखा है जो कि इसको ठीक दो बराबर भागों में बांटती है, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, और उस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। वो लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। जैसा कि हम ये आपका जो दिखा रखा है ऊपर, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्लोब है, इसके अंदर जो ये रेड पट्टी दिखा रखी है, जो रेड लाइन दिखा रखी है, ये हमारी इक्वेटर है, और ये ठीक अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाला इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और डाउनवर्ड्स वाला इसका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी प्रकार से जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है, इसके अंदर जो ये मेरिडियन शो कर रखी है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इसके जो राइट हैंड साइड है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये जो इक्वेटर है जो पृथ्वी को ठीक दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो ये इक्वेटर, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि अभी हमने मैप में देखा, ग्लोब पर देखा, जो उत्तरी हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको दक्षिणी हेमिस्फीयर कहा जाता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और ये दोनों के दोनों जो हैं बराबर हिस्से हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसलिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर एक पूरा सर्कल बनाता है। इक्वेटर एक ये पूरी सर्कुलर लाइन है, और ये सबसे महत्वपूर्ण रेफरेंस लाइन है जो कि स्थानों को लोकेट करने में पृथ्वी पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। और इस अक्षांश वृत्त से लेकर के, इस भूमध्य रेखा से लेकर के, इस इक्वेटर से लेकर के, इसके उत्तर वाल कुछ जो पैरेलल्स लाइंस हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो उत्तर की तरफ जाते हैं, और कुछ पैरेलल लैटिट्यूड्स हमारे दक्षिण की तरफ जाते हैं। ये सभी के सभी, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, यानी इनके बीच समानांतर है, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और इनका जो मापन होता है, इनका माप डिग्री के अंदर होता है, इनको डिग्री के अंदर मापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, और जो हमारी इक्वेटर है वो 0 डिग्री इक्वेटर जो डिग्री है उस लैटिट्यूड को शो करती है, यानी जो इक्वेटर वाला जो हमारा जब मेजरमेंट है वो 0 डिग्री है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स, यानी दोनों पोल्स की तरफ, इज 1/4 ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, यानी 360 डिग्री का ये 1/4 यानी 90 डिग्री के बराबर आता है। यानी हमारा जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल लिखे जाते हैं। जो हमारा उत्तरी पोल होता है उसके साथ 90 डिग्री एन लिखा जाता है, और जो साउथ वाला होता है उसके साथ 90 डिग्री एस लिखा जाता है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। इस प्रकार से जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उन सभी लैटिट्यूड्स को उत्तरी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। उसी प्रकार से जो दक्षिण में है उन सभी को दक्षिणी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। उन सभी रेखाओं को दक्षिणी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। इस प्रकार से द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज, इस प्रकार से प्रत्येक लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। इसलिए इन सभी वैल्यूज़ के साथ, यानी 90 डिग्री नॉर्थ में है तो उसके साथ एन, और साउथ में है तो उसके साथ एस लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजॉन इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। दोनों के दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं। यानी भारत का जो चंद्रपुर है वो भी 20 डिग्री पर है,
और ब्राज़ील का जो हॉरिजॉन्टे है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ। लेकिन जो महाराष्ट्र वाला हमारा जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, जबकि जो बाद वाला यानी जो हॉरिजॉन्टे है ब्राज़ील वाला जो वो 20 डिग्री साउथ में है। इस प्रकार दोनों का अगर जो डिफरेंस निकाला जाए, दोनों के बीच 40 डिग्री लैटिट्यूड्स का जो है डिफरेंस हो जाता है। ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज, ये आपने जाना। वी देयरफॉर से द चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एन लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टो इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एस लैटिट्यूड। इसलिए इनके साथ एस और एन लगाना अनिवार्य होता है, इससे इन स्थानों के सही से हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वी सी इन फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। तो जो पैरेलल्स लाइंस हैं इनका आकार घटता चला जाता है। जैसे कि ये फिगर 2.2 जो हमने शो कर रखा है, यहाँ पर इक्वेटर का जो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, इसके ठीक ऊपर देखिए 20 डिग्री जो नॉर्थ है उसका आकार छोटा हो गया, उससे ऊपर 40 डिग्री जो नॉर्थ है वो उससे छोटा हो गया, 60 डिग्री नॉर्थ है वो उससे छोटा हो गया, 80 डिग्री उससे छोटा, और जो नॉर्थ है 90 डिग्री पोल वाला वो 0 मात्र रह गया हमारा। इसलिए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा बन पाया है, कि कैसे ये जोन बनते हैं, किस प्रकार से जब हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से इनका साइज़ जो है वो घटता चला जाता है। और जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, और वो मात्र 0 रह जाते हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर 0, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कहते हैं कि इक्वेटर के अलावा, इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसी प्रकार के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ के अंदर है, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। फिर आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एक आर्कटिक सर्कल जो हमारा 66.5 डिग्री उत्तर में है। उसी प्रकार से अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री हमारा इक्वेटर के साउथ में है। ये यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं। ये जो हैं अर्थ के जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जो हीट जोन्स हैं, उनको निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि इक्वेटर है हमारी, इक्वेटर के जो 0 डिग्री के 23 डाउन साउथवर्ड और 23 डिग्री नॉर्थवर्ड्स जो का क्षेत्र आता है इसको टोरिड जोन बोला जाता है। अब 23 डिग्री साउथ टू 66 डिग्री एंड हाफ साउथ के बीच आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के आपका आर्कटिक सर्कल के बीच आता है टेम्परेट जोन। ठीक उसी प्रकार से 23.5 नॉर्थ से 26.5 डिग्री नॉर्थ के बीच हमारा आर्कटिक सर्कल आता है, उसके अंदर आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन आ जाता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर हमारा फ्रीज्ड जोन आ जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी के जो कटिबंध हैं उनको बनाने में, जो तापीय कटिबंध हैं उनको बनाने में भी ये रेखाएं जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अपने जो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ये अभी हमने इस मैप के अंदर देखे कि हमारे हीट जोन्स हैं वो किस प्रकार से डिफाइन है। तो ये देखिए अपने हीट जोन्स को देखिए। हीट जोन्स में ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमने देखा कि जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो जोन है 0 डिग्री भी इसके बीच साथ आ जाता है। इस जोन को हम टोरिड जोन के नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दिन में कम से कम एक बार जो सूर्य जो है वो सिर के ऊपर चमकता है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इस एरिया को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद
कभी भी सूर्य जो है, दोपहर का सूर्य जो है सिर के ऊपर नहीं चमकता है। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इसका एंगल वो डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार से जो क्षेत्र कर्क रेखा और हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, आर्कटिक सर्कल है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, और उसी प्रकार से मकर रेखा और अंटार्कटिक के बीच का जो सर्कल है, इसके अंदर मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, यानी समताप मंडल पाया जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसलिए इनको टेम्परेट जोन कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है। समशीतोष्ण कहा जाए, इसके बाद का जो है नए यहाँ पर आपके गर्म होते हैं, नए यहाँ पर आपके ठंडे होते हैं, क्योंकि जो एरिया कैप्रिकॉर्न्स और कैंसर की तरफ आता है उधर गर्मी होती है, और जो आपके फ्रिज जोन की तरफ चला जाता है वहाँ पर सर्दी होती है। इसके बाद देखिए एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होरिजन से ऊपर ही नहीं उठ पाता है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, इसलिए यहाँ पर सूर्य की हमेशा जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। एंड प्रोवाइड लेस हीट, जिससे कि यहाँ पर बहुत कम ऊष्मा मिल पाती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्रीज जोन्स, इसलिए इनको ठंड वाले क्षेत्र कहा जाता है, फ्रीज जोन्स कहा जाता है, शीत क्षेत्र कहा जाता है। अब ये हमने देखे कि हमारे जो पृथ्वी के 3 जोन हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। जैसा कि हमने यहाँ इस मैप के अंदर भी देखा, जो हमारा कैंसर और कैप्रिकॉर्न का बीच का एरिया है उसको टोरिड जोन बोला जाता है। ठीक दोनों तरफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और साउथ के अंदर कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच का जो एरिया है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल, जो अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ से साउथ पोल, और जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, यहाँ का एरिया फ्रीज जोन कहलाता है। तो ये हमने इसमें जाना कि किस प्रकार से पृथ्वी के जो जोन्स हैं वो निर्धारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक एग्जांपल शो किया गया है फिगर 2.4 के अंदर, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट, कि जब सीधे समतल क्षेत्र पर जब सूर्य ये टॉर्च की लाइट पड़ती है तो वो सीधे चमकती है सरफेस पर, एंड कवर्स ए स्मॉलर एरिया, और कम एरिया को कवर करती है। लेकिन फिगर 2.4 का बी देखिए, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्लैंटेड, यानी एक जब तिरछा एरिया है उस एरिया को जो कवर करता है, सरफेस इज लेस ब्राइट, वो एरिया कम चमकीला है, बट कवर्स ए बिगर एरिया, लेकिन उस वहाँ पर एरिया को ज़्यादा कवर कर रहा है वो। ठीक है, तो आगे देखिए अपना, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है ग्लोब के बारे में हमने देखा ऊपर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लैटिट्यूड्स हमने जान लिया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी स्थान के जगह को निश्चित करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य चीज़ों को जानना भी ज़रूरी होता है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के अंदर जो टोंगा द्वीप है, एंड द मॉरिशस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशियन, और बाहर इंडियन ओशियन के अंदर जो मॉरिशस आइलैंड है आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये दोनों के दोनों 20 डिग्री साउथ के ऊपर लाई करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली, अब उनको निश्चित रूप से लोकेट करने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी एक साउथ पोल से और नॉर्थ पोल को जो मिलाने वाली एक जो रेखा है, रेफरेंस रेखा है, उस रेखा से ये कितनी दूर है। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन्हीं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को ही देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यही हमारे लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहलाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस बिटवीन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उनको हम लॉन्गिट्यूड के जरिए मापते हैं। जैसा कि फिगर हमें 2.5 जो दिखा रहा है लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स इसमें जो 0 डिग्री ये दिखा रखी है नॉर्थ पोल से, यहाँ पर आप देखेंगे कि 180 डिग्री रेखा है जो लाइन है वो भी सेम है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इसके यहाँ से देखिए 0 डिग्री से 30, 60, 90, 120, 150 और उसके बाद 180, ये 180 डिग्री जो लाइन है ये दोनों यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच दोनों एक ही रेखा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के अंदर इनको मापा जाता है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और प्रत्येक जो लॉन्गिट्यूड है उसको फिर आगे मिनट्स के अंदर डिवाइड किया गया है एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स में डिवाइड किए गए हैं। दे आर सेमी सर्कल्स, ये अर्ध गोलाकार है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवर्ड्स, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाती है until it becomes 0 at the poles, और ध्रुवों पर जाकर के इनके जो संख्या जो मेजरमेंट है वो 0 मात्र रह जाता है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, यहाँ पर सभी मेरिडियंस जो देशांतर रेखाएं हैं वो आकर के मीट करती हैं, मिलती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जहाँ हमने देखा कि जो लैटिट्यूड्स थे वो एक दूसरे के समानांतर थे, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेरिडियंस हैं उनकी लेंथ इक्वल है, समानांतर नहीं है वो। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए इन संख्याओं को, इन मेरिडियंस को नंबर दे पाना मुश्किल होता है। हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच, इसलिए सभी देशों ने ये एक निर्णय लिया कि जो ग्रीनविच मीन रेखा, जो रेखा ग्रीनविच के पास से गुजरती है, जो मेरिडियन ग्रीनविच के पास से गुजरती है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से जो गुजरती है, दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, उस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन मान लिया गया, प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया गया। इट्स वैल्यू इज़ 0, इसकी वैल्यू जो वो 0 डिग्री निर्धारित की गई। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, इसके 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में काउंट किए जाते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, प्राइम मेरिडियन और जो 180 डिग्री जो मेरिडियन है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड्स of a place is followed by letter E for eastern and letter W for west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line, यानी वो एक ही रेखा है, एक ही मेरिडियन है, और इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसका नाम दिया गया है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, फिगर 2.6। ये जो अपना ग्रिड दे रखा है ये मेरिडियन है, इधर ये आपकी इक्वेटर है, ये जो आपकी खड़ी लाइनें हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, और जो ये लेटी हुई लाइनें हैं ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं। ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स, ये हम ये कहें कि जो लेटी हुई लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यदि आपको किसी स्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पता है तो आप उस स्थान का आसानी से पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, धुबरी जो है असम के अंदर वो 26 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, लैटिट्यूड पर है, एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 90 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर, ये दोनों रेखाएं अपने आप को कहाँ पर काटती हैं उसका पता लगाइए।
और जहाँ पर ये दोनों काटते हैं दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। तो वही स्थान जहाँ पर ये दोनों को बाइसेक्ट करते हैं वो स्थान धुबरी है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए पेपर। फिगर 2.7 को देख लीजिए, ये हमने जो लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं इस प्रकार से, यानी कुछ आप लेटी हुई लाइनें वहाँ पर बनाइए और कुछ खड़ी लाइनें वहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D and E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitudes. Now you will see that circle A is located on B N यानी नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। और इसी प्रकार से हम अन्य जो सर्कल्स हैं उनके भी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास के अंदर इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।